मानो या ना मानो, मुझे लगता है ये एडी कोई गेम चला रहा है। सॉरी दादी, आप भी लालचियों की तरह शर्तें रखवा रही थी। कौन रखवाते इस तरह शर्तें? और ये शर्तें जो मैंने रखवाई हैं, क्या अब इनसे मेरा मजार बनेगा? तुम्हारे भले के लिए किया सब कुछ। कौन सी भलाई है दादी इसमें? और शर्तों पे कौन से घर बसते हैं? और क्या सोचते होंगे वो लोग? मैं जाकर सुनकर आऊं? चली गई भाई वो? जी चली गई हैं। एक नंबर की घाघ औरत है ये शफकत मुनीर। वैसे दादू क्या जरूरत थी उनकी सारी शर्तें मानने की? अरे भाई एक दफा निकाह होने दो, फिर कहाँ की शफकत, कौन सी शफकत। जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। एक मिनट, शादी पे क्या बोलने उन्हें? आपने भी रखी बत्ती के पीछे लगा दिया उन्हें। घर तो उसका बाप भी लेकर देगा, और तुम देखना हक मेहर भी मैं ऐन वक्त पे शादी के दिन लेकर रहूंगी। यार दादो, खुदा का खौफ करे, अगर अपना घर लेना होता तो ऐसे वो लोग यूं रेंट पर रह रहे होते। अरे तुम्हें नहीं पता आजकल के लोगों को बड़े चालाक हैं, अपना करोड़ों रुपया बचाने के लिए यूं ही धक्के खाते फिरते हर जगह। दादी प्लीज, जी की फैमिली ऐसी नहीं है। हाय, जी की फैमिली में है कौन? ये क्या खड़का हुआ बुढ़ा जिसके इंजर पिंजर हिले हुए? दादी देखिए, अब हर चीज फाइनल हो चुकी है। कुछ फाइनल नहीं होता। लोग शादी के दिन ऐन वक्त पे भी भाग जाते हैं, भूल गई क्या? हर बात पे वो वाकया याद करवाना जरूरी है क्या? दादी ऐसे नहीं कहा करें, रूमी बाजी का दिल टूट गया, इतना सा मुंह निकला है। और जो मेरे बच्चे का दिल टूटा था उसका किसी को ख्याल नहीं है। तो उससे किसने कहा था एक तरफा मोहब्बत करने को? तुम जो हो ना हर वक्त उसके पीछे पड़ी रहती हो। कभी ख्याल रहता है तुम्हें कि वो तुम्हारा सगा भाई है? कुछ तो ख्याल किया करो उसका। ये भी नाराज हो गई। अरे इस नई जनरेशन का दिल भी बार बार टूटता है, अंडे की तरह। कभी यहाँ गिरा तो टूट गया, कभी वहां गिरा तो टूट गया। बस रहने दो। मुझे तो ये सोच सोच कर मजा आ रहा है कि ये बुड्ढा इतनी जल्दी घर खरीद के देगा कैसे। घर तो मैं तुम्हें यूं ले लूंगा, ये तो तुम्हें ही सेल्फ मेड बनने का कीड़ा काट रहा है कई सालों से। एडी साहब वो कीड़ा ना अभी भी सलामत है, और घर है तो सही हमारा हैदराबाद में। चाहे मेरी शादी हो या इसकी, हमारा घर वही है। अरे भाई तुम्हें कराची में घर लेना पड़ेगा, नहीं तो ये जेलर आंटी तुझे कच्चा चबा जाएगी। वैसे दादू थोड़ा सा नेगोशिएट कर लेना चाहिए था। क्या बात कर रहे हो भाई, रिश्ता मांग रहा था मैं, कौन सा किसी खान साहब से कालीन खरीद रहा था कि मैं भाव ताव करता उस औरत से जो किसी को अपना बुखार भी ना दे। जो भी होना है ये इतनी जल्दी होना कैसे है? मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी शादी खराब नहीं होनी चाहिए। ये तुम्हारा और रूमी का फैसला है। मेरा काम है चेक काट के देना, वो मैं काट दूंगा। इससे अच्छा मेरा गला ही काट दें। काट ही दे दादू। काटता नहीं, चबा देता हूँ। सही दादू, सारे मसले हल हो जाएंगे। ये ले, मर गया। ने सारे खाने का क्या करूं? अरे पैक करके नीचे भिजवा दो उस ग्रीडी आंटी को। लेकिन वो तो डाइटिंग पर है। अरे मैं जानता हूँ उसकी डाइटिंग। कॉलेज में एक हाथ में समोसा, एक हाथ में पराठा रोल, दोनों इकट्ठा खाती थी कैंपस में, और अब बातें देखो बनाती है बड़ी बड़ी। आप तो लगता है यूनिवर्सिटी में अपनी डिग्री से ज्यादा मैडम शफकत में इंटरेस्टेड थे। एक दफा लाइन मारी थी, उसने इग्नोर कर दिया। फिर उसने मुझे लाइन मारी तो मैंने इग्नोर कर दिया। बस इसी बात का बदला दादू आज तक वो गिन गिन कर ले रही है। मुझे कोई बता दे मेरी शादी होनी है या नहीं होनी। यहाँ मसले इतने हैं यार। होगी। यार कल मुझे कोई इतनी एम्बैरेसमेंट हुई है ना, मत पूछो। दादी को देखो जरा, मैंने तो हमारी शर्मिंदगी की कॉल ही नहीं की जुरेज को। तुमने फेशियल एक्सप्रेशन नहीं देखे थे दादी की रात में, जब जुरेज ने कहा था कि मुझे ये शर्त मंजूर नहीं? भाई शुक्र है मैसेज आ गया। किसका? जुरेज? हाँ। क्या बोल रहा है? तुम्हारा वेट कर रहा हूँ मैं लॉन में।
मिलने का कह रहा है, मैं इससे मिलकर आती हूँ, बात कर। अच्छा इससे जरा ये भी पूछ लेना कि ऑफिस की रेनोवेशन कब होगी यार, मैं घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। हाँ बेटा वलीद तुम ये करो, तुम लाहौर से जहर में बुझा हुआ एक टीका लाओ और एडी के सारे खानदान को ठोक दो। दादू आपने बोला था आप हैंडल करेंगी, अब मुझे आगे बता दें। अरे कोशिश तो करी थी मैं, क्या नहीं मांगा मैंने, मुंह फाड़ फाड़ के मैंने कहा मुझे घर भी चाहिए, उसके लिए मुझे जेब खर्च भी चाहिए, मुझे हक मेहर भी चाहिए, मगर वो तो सब बातें मानता चला गया। और उन्होंने आपका मुंह बंद करवा दिया। हाँ और क्या, इतना चला के वो तो तैयारी करके आया हुआ था, हर बात मानता चला गया, छक्के पे छक्का लगा रहा था एडी। अभी भी वक्त है दादू, मैं आपको बता रहा हूँ, या तो आप कुछ कर लें या मैं कुछ कर लूंगा। इससे कहें कि थोड़ी सी शर्म कर ले। शर्म तो इस घर के सारे बच्चों ने घोल के पी ली। हाँ पी ली है दादी, इसलिए क्योंकि जिस घर में अपने लिए बड़ों ने अलग रूल्स रखे हुए, बच्चों के लिए अलग रूल्स रखे हुए, वहाँ यही होता है। बड़ों ने क्या किया? बड़ों ने ये किया कि आपने, बाबा ने, चाचा ने, सबने पसंद से शादी की, मोहब्बत की शादी की, और मेरे लिए आप लोग रूल्स चेंज कर रहे हैं। मोहब्बत की शादी तो की, लेकिन तुम्हारी तरह यू टर्न नहीं मारा, मोहब्बत की शादी के खिलाफ भाषण नहीं दिया हम लोगों ने। हाँ तो मेरी बात कौन सा पत्थर पे लकीर थी, और दादी हो गई मोहब्बत। तुम्हारी लकीर पे मैं किसी दिन पत्थर फेर दूंगी। ना परेशान है मेरा बच्चा, पता नहीं कुछ कर ही ना ले अपने आप को। ए बेटा वलीद, अरे बेटा ठहर जा, ला खैर। क्या हुआ? पता नहीं, देखो पता तो इंसान को सब कुछ होता है, बस वो शेयर नहीं करना चाह रहा होता। कभी कभी ना अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए इंसान के पास अल्फाज भी नहीं रहते, तो दिल चाहता है कि रोए। तो रो दो, कंधा हाजिर है। सुरेश तुम चाहते हो कि मैं रोऊं? मेरी वजह से तुम कभी नहीं रोगी। हम कहीं जा रहे थे ना, या यहीं खड़े होकर बातें करनी है? चलो। ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। तो फिर सारी ऊट पटांग शर्तें दादी की मान ली तुमने? जान भी मांगती ना तो दे देता। तुम्हें अंदाजा ही नहीं तुम्हारी इंपॉर्टेंस क्या है यार। क्या वाकई इतनी मोहब्बत करते हो तुम मुझसे? ऑब्वियसली। तो पता है तुम पहली लड़की थी जिसे देख के मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। याद है जब हम इस्लामाबाद से वापस आ रहे थे, तुमने अपनी शादी का बताया था, मैंने दुआ की थी कि काश काश ये शादी ना हो। और तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। जाहिर है दिल से की थी। ये एग्जैक्टली ये जो तुम नजरें चुराती हो ना, इसने सारा काम खराब किया। चलो देख लो क्या चुराया ना आंखों में। मेरी मोहब्बत। वो तो मैंने सारी दुनिया को बता दी, और देखो सब कैसे खफा हो गए मुझसे। कोई बात नहीं, मना लेंगे सारी दुनिया को यार, दुनिया का क्या है, बस तुम साथ में छोड़ना मेरा। कोई खौफ है क्या? वो छोड़ के गया था। क्या बोलती रहती हो तुम रूमी हर वक्त? नहीं बस पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ छुपा रहे हो, कोई बात है। क्या छुपाऊंगा मैं? सबका पास्ट होता है, शेयर कर लेना चाहिए। मेरा पास्ट बेदाग है, सही है, लेकिन वो है ना कि दाग तो अच्छे होते हैं। सिर्फ एड्स में अच्छे होते हैं, कैरेक्टर में नहीं। ट्रू। ऐसे हंसती रहा करो, अच्छी लगती हो।